हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एडवर्ब। एडवर्ब के अबाउट हमने उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप के अबाउट जान लिया है और पहले टाइप सिंपल एडवर्ब के कुछ टाइप्स को हमने पढ़ लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। ठीक है, और उसके बाद ये मेरा बिजनेस कार्ड है, इससे आप मेरे से अप्रोच कर सकते हैं। इसमें आपके राइट लेफ्ट साइड में अप में मेरा नंबर गिवन है और मेरे नेम के नीचे मेरा ईमेल आईडी गिवन है, तो उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। हमने एडवर्ब की डेफिनेशन समझ ली थी कि जो नाउन है, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता हो उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो ये था एडवर्ब। पहला एडवर्ब हमने सिंपल एडवर्ब देखा था। सिंपल एडवर्ब की डेफिनेशन क्या थी कि इसमें ये कई सेंसेस में यूज़ किया जाता है, उनके सेंसेस के अकॉर्डिंग इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ टाइम देखा था, जो टाइम को बताता हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को बताता हो। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर को बताता हो। उसी प्रकार अगला था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, जो डिग्री और क्वांटिटी को बताता हो। फिर उसके बाद था एडवर्ब ऑफ नंबर, जो नंबर को बताता हो। ठीक, फिर उसके बाद था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, जो अफर्मेशन और नेगेशन को बताता हो। एडवर्ब ऑफ रीजन, जो रीजन को बताता हो। इस प्रकार हमने यहाँ तक रीड किया था, हमने एडवर्ब ऑफ रीजन पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन मतलब जो एडवर्ब रीजन को डिनोट करता हो, किसको? रीजन को बताता हो, किसी चीज को होने के कारण को बताता हो। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है? जो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज टू डिनोट रीजन, इस तरह का जो एडवर्ब है वो रीजन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए? रीजन को डिनोट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, देयरफॉर, हेंस, सो दैट, बिकॉज, सिंस, कंसिक्वेंटली, लिस्ट, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब रीजन बताने का वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनके यूजेस कुछ अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे कि इनको देख लेते हैं। नोट वन, दीज ऑल आर यूज्ड इन मिड ऑफ सेंटेंस। अगर हम इसका यूज करेंगे तो कभी भी करेंगे तो सेंटेंस के मिड में ही करेंगे, सेंटेंस के बीच में ही करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के पहले, सेंटेंस के लास्ट में नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई शुड इन द सेंटेंस। लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होगा, सेंटेंस में लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर, लिस्ट ही शुड फॉलो मी। मैं डोर खोलने से डरा हुआ था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे फॉलो करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन क्या है? ही शुड फॉलो मी, तो रीजन में शुड का यूज होगा, लिस्ट के साथ रीजन में शुड का यूज होगा। ठीक है, और रिजल्ट क्या है? आई वॉज अफ्रेड टू ओपन द डोर, मैं डरा हुआ था, कहीं वो फॉलो न करे, ऐसा अगर हो तो मैं डरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि लिस्ट ही शुड फॉलो मी। लिस्ट, लिस्ट के थ्रू क्या बताया जा रहा है? ही शुड फॉलो मी, रीजन। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। नोट थ्री, सो दैट इज यूज्ड विथ मॉडल एक्सिलरी एज एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, एक्सेट्रा। सो दैट, सो दैट का सेंस होता है ताकि। ठीक है, इज यूज विथ मॉडल एक्सिलरीज, इसका यूज मॉडल एक्सिलरीज के साथ होता है। किसके साथ? मॉडल एक्सिलरीज के साथ, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, जो सब्जेक्ट का मूड बताती, क्या बताती हूँ? सब्जेक्ट का मूड, उसके साथ सो दैट का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल गो बाई कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज। यहाँ पे भी रीजन और रिजल्ट का रिलेशन है, तो रीजन बताने के लिए सो दैट का यूज होता है क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। ठीक है, तो आई कैन टेक मोर लगेज, ये क्या है? रीजन है। रीजन क्या है? आई कैन टेक मोर लगेज, मैं और अधिक लगेज ले जा सकता हूँ। आई शैल गो बाई कार, इसलिए मैं कार से जाऊंगा, ये रिजल्ट है क्या? आई शैल गो बाई कार। सो दैट क्या बता रहा है? रीजन, आई कैन टेक मोर लगेज। ठीक है, इसके साथ मॉडल एक्सिलरी, जैसे यहाँ पे कैन का यूज हुआ है, किसका? कैन का यूज हुआ है, तो सो दैट यूज होता है मॉडल एक्सिलरीज का। ठीक, अगला नोट आपका आता है, अगला नोट नहीं है, अगला है एडवर्ब ऑफ पर्पज। क्या है? एडवर्ब ऑफ पर्पज, उद्देश्य। जो उद्देश्य या फिर रीजन, रीजन और उद्देश्य तो सेम ही है, बट यहाँ पे अलग तरह से यूज किया जाता है, उसका अलग तरीका है।
तो एडवर्ब ऑफ पर्पस क्या है इसे देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब समटाइम्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपेंड। ठीक है, तो इस तरह का जो एडवर्ब है कभी इसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन भी बोलते हैं। उद्देश्य और कारण एक ही है, उद्देश्य और कारण, ठीक है, तो एक ही है, इसलिए इसको कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ रीजन भी बोलते हैं। टू डिस्क्राइब व्हाई समथिंग हैपेंड, किस लिए, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वह क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई समथिंग हैपेंड। ठीक है, तो एज देख लीजिए, एज में सो, सिंस, दस, बिकॉज, सो दैट, इन ऑर्डर टू, ये एडवर्ब ऑफ पर्पस है। कभी कभी ये एडवर्ब ऑफ रीजन का भी वर्क करेंगे, यानी कि हम एडवर्ब ऑफ पर्पस को एडवर्ब ऑफ रीजन भी बोल सकते हैं ना। तो इन दोनों को एक कर दिया जाएगा, जो पर्पस या रीजन को बताते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ पर्पस या रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये था एडवर्ब ऑफ पर्पस। अगला आता है हमारा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। क्या आता है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। अब एडवर्ब ऑफ पर्पस जैसे पर्पस को बताता था, वैसे एडवर्ब ऑफ रिजल्ट रिजल्ट को बताएगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो रिजल्ट। इस तरह का जो एडवर्ब है इसका यूज शो द रिजल्ट एंड कंसिक्वेंस, इसका यूज रिजल्ट या फिर कंसिक्वेंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, कंसिक्वेंस को शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सो हो गया, सो दैट हो गया, सो डैश दैट दैट हो गया, दैट हो गया, सच डैश दैट दैट हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिजल्ट को शो करते हैं, किसको, रिजल्ट को। जैसे कि ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, ऑल रिस्पेक्ट हिम। देखिए, ही इज सच अ गुड मैन, ही इज सच अ गुड मैन, यानी कि यहाँ पे ये रीजन है, ही इज सच अ गुड मैन, वह दैट रिजल्ट क्या आ रहा है, ऑल रिस्पेक्ट, सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट हो गया, रिजल्ट। ठीक है, अगला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ कंस्टेंट या फिर कंसेशन। एडवर्ब ऑफ कंस्टेंट, कंट्रेस्ट या फिर कंसेशन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू डिनोट कंटेस्ट और कंसेशन। इस तरह का जो एडवर्ब है वो कंट्रेस्ट एंड कंसेशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। कंस्टेंट, कंट्रेस्ट और कंटेशन यानी विरोध को, किसको, विरोध को शो ऑफ करने के लिए किसका यूज होता है, एडवर्ब ऑफ कंट्रेस्ट का। ठीक है, जैसे कि यद्यपि, दो, एल्दो, इवन दो, वेयर एज, इवन इफ, वाइल, एक्सेट्रा। ये कुछ क्या है, एडवर्ब ऑफ कंट्रेस्ट या फिर कंसेशन, यानी कि ये विरोध को शो ऑफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, थ्रू द सन इज आउट, यद्यपि सन इज आउट, सूर्य बाहर है, सूर्य निकला हुआ है। ठीक है, यद्यपि सूर्य निकला हुआ है, द विंड इज वेरी चिली, फिर भी हवा ठंडी है, हवा कैसी है, चिली है। तो यहाँ पे विरोध दर्शाया जा रहा है, सूर्य के निकलने से हवा ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब गर्म होनी चाहिए एक तरह से। ठीक है, जिसे देखा जाता है, बट यहाँ पे बताया जाए, विरोध किया जा रहा है कि विंड इज वेरी चिली, हवा बहुत ठंडी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ कंट्रेस्ट का यूज किया गया है। ठीक है, अगला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक एडवर्ब, क्रिया विशेषण, तुलना सूचक जो तुलना करता है, एडवर्ब जो तुलना शो करता है, कंपैरिजन शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड टू शो कंपैरिजन। इस तरह का जो एडवर्ब है वो कंपैरिजन को शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लाइक, ये कंपैरिजन वर्ड्स हैं, कौन कौन, लाइक हो गया, एज हो गया, एज डैश डैश एज हो गया, एज इफ हो गया, देन हो गया, द वे हो गया, टू डैश डैश एज हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं कौन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है किसके किसके बीच, राम एंड श्याम के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है कि राम श्याम से अच्छा है। तो कंपैरिजन वर्ड कौन सा है, देन। देन को हमने कहाँ पे पढ़ा है, एडजेक्टिव में, किस पार्ट में, डिग्री वाले पार्ट में। तो किसके डिग्री में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के डिग्री वाले पार्ट में हमने देन को। देन क्या है, कंपैरेटिव वर्ड, क्या है, कंपैरेटिव वर्ड। तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन का भी वर्क करता है। ठीक है, अगला हमारा एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, that this type of adverb is used, this type of adverb is used to show condition। इस तरह का जो एडवर्ब है वो कंडीशन को शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, किस लिए,
कंडीशन बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कंडीशन या फिर सिचुएशन शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जो कंडीशन शो करते हैं, जैसे इफ हो गया, वेदर हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, अनलेस हो गया, सो लॉन्ग एज हो गया, इन केस हो गया, एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंडीशन को शो ऑफ करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में आगे देखिए नोट्स इनके बारे में कुछ। अनलेस इज यूज इन निगेटिव सेंस विदाउट नॉट। अनलेस का जब भी हम यूज करेंगे तो इसका यूज निगेटिव सेंस में करेंगे बिना नॉट के, यानी कि अगर अनलेस सेंटेंस में यूज्ड है तो इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो कंडीशन शो कर रहा होगा सेंटेंस, उसमें नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी नोट क्या है, इन केस इज यूज इन नेसेसिटी। इन केस का यूज नेसेसिटी को शो ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए नेसेसिटी आवश्यकता को शो करने के लिए, ठीक है, जरूरत को शो करने के लिए। अगला हमारा आता है रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा टाइप है एडवर्ब का दूसरा टाइप, क्या है, एडवर्ब का दूसरा टाइप। कौन सा, रिलेटिव एडवर्ब। पहला हमने सिंपल एडवर्ब पढ़ा, उसमें हमने कई टाइप्स के एडवर्ब पढ़े, उनके सेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उनके सेंस के अकॉर्डिंग उनके कई नाम थे, ठीक है। तो उसको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। किसको, रिलेटिव एडवर्ब। ये क्या है, रिलेटिव मतलब संबंध सूचक, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो रिलेटिव जो वर्ड है वो रिलेट वर्ब से बना है। किससे, रिलेट वर्ब, जिसका सेंस होता है संबंध बताना। क्या होता है, संबंध बताना, ठीक है। एडवर्ब, क्या, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बतलाएगा, यानी कि नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के सबकी विशेषता बतलाएगा और रिलेशन भी बताएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन शो करते हैं, देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई। रिलेटिव एडवर्ब केवल 3 है, कौन कौन, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। बिगिन्स अ क्लास, एक क्लास से स्टार्ट होते हैं, एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। दैट मॉडिफाइज द रिस्पेक्टिवली द नाउन ऑफ टाइम, प्लेस एंड रीजन। जो क्रम से टाइम, प्लेस एंड रीजन वाले नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया व्हेन, टाइम को डिनोट करेगा, टाइम वाले नाउन को क्या करेगा, टाइम वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा। वेयर, रीजन वाले प्लेस वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा। और उसके बाद आपका आता है रीजन। तो रीजन, वाई, वाई वर्ड जो है वो रीजन वाले नाउन को मॉडिफाई करेगा। सपोज दैट एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द रीजन, यहाँ पे रीजन है, दिस इज द रीजन वाई ही फेल्ड। तो हम किसका यूज करेंगे, वाई का। रिलेशन किससे बताएंगे, पहले रीजन से। रीजन क्या है, ही फेल्ड। रीजन क्या है, ही फेल्ड। कौन रिलेशन कर रहा है, वाई, इसलिए क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। जब व्हेन, वेयर, वाई से रिलेशन शो ऑफ किया जाएगा तो इसे हम रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। किससे, जब व्हेन, वेयर एंड वाई से रिलेशन शो किया जाएगा, ठीक है। तो ये है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। इसके और एग्जांपल्स हैं, जैसे दिस इज द प्लेस वेयर आई बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था यह वही प्लेस है। दिस इज द टाइम, दैट वाज द टाइम व्हेन आई केम इन ऑफिस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, रिलेटिव एडवर्ब के। तो रिलेटिव एडवर्ब के टोटल कितने हैं, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, केवल 3 है, जो समय, स्थान और कारण का भाव देंगे, ठीक है। समय, स्थान और कारण का भाव देंगे और रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। अगला आता है आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या आता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब इसको देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर अ क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड विथ अ सेंटेंस और प्रीपोजिशनल क्लॉज। देखिए, इस तरह का जो क्या है, इस तरह का जो वर्ड है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर, वह उसके बिफोर, किसके पहले प्लेस किया जाता है, अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के पहले प्लेस किया जाता है, विच कैन बी आंसर्ड, जिसको आंसर किया जा सकता है, विथ अ सेंटेंस और प्रीपोजिशनल क्लॉज, किसी सेंटेंस या फिर प्रीपोजिशनल क्लॉज के थ्रू उसका आंसर किया जा सकता है। उस क्वेश्चन के पहले किसका यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। एग्जांपल देख लीजिए, व्हाई आर यू सो लेट, व्हाई आर यू सो लेट। अब आप रीजन बताएंगे तो रीजन में आप कोई ना कोई सेंटेंस बोलेंगे या फिर प्रीपोजिशनल क्लॉज बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। 1 मिनट।
ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये वाला यहीं तक, मतलब एडवर्ब को हमने पूरा पढ़ लिया, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इनके यूजेस हमने पढ़ लिए हैं पहले ही। व्हेन टाइम को डिनोट करेगा, वेयर प्लेस को डिनोट करेगा, व्हाई रीजन को डिनोट करेगा, हाउ कंडीशन को डिनोट करेगा। ठीक है, तो जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं सारे के यूजेस यहाँ पे यूज किए जाएंगे, यहाँ पे व्हाट का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका अगला क्लास होगा एडवर्ब का रिवीजन। क्या होगा? रिवीजन ऑफ एडवर्ब, जो कि कल कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।